जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, रैपिड फायर के नाम से टेस्ट चल रहा है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी 3 सेट आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ये चौथा सेट है। आप इससे अधिकतम लाभ उठाएंगे क्योंकि जो भी आगामी परीक्षाएँ हैं, यानी रेलवे से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, बीपीएससी है, झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उत्पाद सिपाही जो है या सीजीएल एग्ज़ाम है, उनसे इनसे सारे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना, इसलिए कि जहाँ भी आपको स्टैटिक्स जी के पूछे जाएंगे, ये सब सारे प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना होती है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन सब प्रश्नों को उसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसमें आपको मैं मैक्सिमम ओरल आपको डिस्कस कराऊंगा, ताकि आपसे क्या होगा, अगर आप एक क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं तो इससे आपको 5-6 प्रश्न बनेंगे। तो मैं इन सारे मुझे सिर्फ उस चीज़ों को ध्यान पे रख के मैंने बनाया है ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 76 तक ऑलरेडी समाप्त हो चुका था। 77 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में था, जो आपका पहले क्या था, मौलिक अधिकार था। लेकिन 1978 आपका 44वें संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया और उसे अब क्या 300 के काम में शामिल कर दिया गया। और वो अब क्या बन गया, तो आप बन गया आपका विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर होगा। 31वां संविधान संशोधन में क्या कहता है, तो 31वां संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या 525 थी उसे बढ़ाकर 545 कर दी गई, तथा केंद्र शासित प्रदेश में जो लोकसभा के मेंबर की जो संख्या 25 निर्धारित की गई थी उसे घटाकर 20 कर दिया गया। ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर 77 का डिस्कस हो गया। आप 78 में चलेंगे। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। तो आप समझिएंगे सबसे पहले अस्पृश्यता क्या है। तो आप देखिए, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, यानी छुआछूत को कब गैर कानूनी करार दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 17 जो है उसके तहत क्या हुआ, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, छुआछूत का अंत किया गया। ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है। उसमें आप देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सब आदमी बराबर होंगे। ठीक है। अनुच्छेद इसका 17 सही है। 21 क्या होता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या होता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है। 79 निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित। अभी हमने बताया कि समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 है। 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। 15 क्या कहता है, यानी जाति धर्म वंश के आधार पे राज्य आपके साथ कोई भी विभेद नहीं करेगा। 16 में क्या होता है कि नौकरी के अवसर में कभी भी आपके जाति धर्म लिंग के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी अवसर की समानता। 17 में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की अंत। 18 में क्या होता है, उपाधियों का अंत। तो कानून के समक्ष समानता 14 हमने आपको सब बता दिया। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद जो 13 होता है वो है आपका मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पी करने वाली विधियां। इसके मतलब ये हो गया कि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो तो वो क्या हो जाता है, असंवैधानिक करार दिए जाते हैं। उसका अर्थ ये हुआ। ठीक है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक होता है। तो हमारे
मौलिक अधिकार हैं कितना। तो आप सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, जो प्रत्येक नागरिकों को जीने के लिए अधिकार दिया गया हमारे संविधान के द्वारा। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18 पहला। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 29 से 30। और लास्ट जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है हमारे संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के द्वारा और हाई कोर्ट में जो है अनुच्छेद 226 के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूल अधिकार ये आपका हो गया। संसद की चर्चा 79 में। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके लिए 52। मंत्रिमंडल की चर्चा सिर्फ एक बार की गई है। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो क्या है, अनुच्छेद 19 से 22, क्योंकि आपका समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 1932। तो 4 प्रकार, ये आपका 19 से 22। देखिए 19 में क्या होता है, 19 के 1 में आपका हो गया। अब देखिए किस किस प्रकार का होता है। ये में क्या होता है, बोलने का अधिकार, बी में क्या हुआ, शांतिपूर्ण, बिना हथियार का सभा या सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है संगठन बनाने का अधिकार। चौथा आने जाने यानी आवागमन का अधिकार। पांचवा क्या हुआ, बसने का अधिकार, मतलब कहीं भी आप बस सकते हैं, रुक सकते हैं, बसने का अधिकार। उसके बाद क्या हुआ, रोजगार या व्यवसाय का अधिकार। ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार में आ गया 19 से 22। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया। तो 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया 21 आर्टिकल में। तो 21 के काम में पूछेगा कौन सा अधिनियम, तो 2009 के अधिनियम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तब जैसे ये भी हमने बताया कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के थे, बोलने का अधिकार, शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, आवागमन का अधिकार, ठीक है, बसने या रुकने का अधिकार, और छठा में क्या था, रोजगार या व्यवसाय का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, विधि के समझ समानता का अधिकार। 21 में क्या करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के संरक्षण में अधिकार। यानी आप जैसे आपको पुलिस गिरफ्तार करता है किसी में, तो उसमें आप अपने बचाव के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, उसके लिए आपको प्रावधान दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हैं ये सब चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आर्टिकल जो 19 है से लेकर आर्टिकल 22 तक जो है, ये आपको यानी
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 जो है उन्हें प्राप्त नहीं है। विधि के समझ समानता 14, प्राणैधिक स्वतंत्रता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकारता है से 24। तो विदेशी नागरिकों को कौन सा प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति एवं की स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ठीक है, ये इसका आंसर होगा अनुच्छेद 24। ये किस में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ये भी मौलिक अधिकार है। 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 में क्या कहता है कि कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं कारखाने में काम करना वो गैर कानूनी है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? यानी बालात श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। मतलब बालात श्रम जबरदस्ती आपसे कोई बेगारी बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता है। यानी ह्यूमन ट्रैकिंग जो होता है, मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है, ये गैर कानूनी है। अनुच्छेद 19 भाषा एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ के संविधान से ली गई है? तो है ये हमें आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख 36 से लेकर 51 के बीच में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। इसके लिए भाग 4 है, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती। अमेरिका से क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा लिया गया। मौलिक अधिकार लिया जाएगा। राष्ट्रपति पे जो आपके क्या बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, लिया गया है। फ्रांस के संविधान से समानता स्वतंत्रता एवं प्रस्तावना लिया गया है। सतासी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 51 है, वो अनुच्छेद जो 51 है आपका, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 380 जो था राष्ट्रपति से संबंधित अधिकार था, लेकिन इसे वर्तमान में क्या निरस्त कर दिया गया? 312 में अखिल भारतीय सेवा की बात करता है। तो भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है, आप जानते हैं, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस, और भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यही हमारे यहाँ क्या है? अखिल भारतीय सेवा है। और 60 में क्या होता है? राष्ट्रपति के शपथ किस प्रकार होगा उसका विवरण है अनुच्छेद 60 में। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो आप देखिए समान नागरिक संहिता, ये नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख है आर्टिकल 44। 36 से 51 जो है DPSP में है, जो आयरलैंड से लिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। अब विधि के समझ समानता ये 14। तो प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समझ समानता जो है ये हमारी मौलिक अधिकार है। और समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड जो है न, समान नागरिक संहिता, ये आपके जो हैं वो DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन पूछता है तो गोवा में समान नागरिक संहिता वर्तमान में लागू है, मात्र एक राज्य में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य की नहीं था। ठीक है, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसके लिए भाग जो था 4 के काम में था।
भाग पूछेगा तो 4 के का, और अगर आपका अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 51 का यानी 51 के ये। ठीक है, तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11 है, लेकिन जब उस समय लागू हुआ था उस समय 10 था, वर्तमान में 11। तो पूछा जा रहा है कितना है, तो 11 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? हमने अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस रसिया के संविधान से लिया गया। तो इसके लिए भाग कौन है, तो भाग इसका 4 के का है, अनुच्छेद 51 का है। ठीक है, 1975 में भारत में आपातकाल लगा था। अब जानते हैं 1978 में क्या था, 46वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था 300 का में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो अभी हम आपको बता दिए हैं कि किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 के ये भाग बोलेगा तो 4 का ये। ठीक है, अनुच्छेद 50 क्या बोलता है, तो कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथककरण होगा, अलग अलग होगा। कार्यपालिका था न्यायपालिका की पृथककरण की बात है 50 में। 52 में क्या होता है, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, और 53 में क्या होगा, 53 में आपका हो जाएगा, 52 में क्या होता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो 53 में क्या बोलता है, तो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, वो 53। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो आप जानते अभी हम उनको बताया कि भाग 4 के ये में ये क्या होते, मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें शामिल किया गया। इनका अनुच्छेद है आपका 51 के ये, और भाग है 4 का ये। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है, उसका जो मिलान किया गया है। भाग 2 में नागरिकता, ये बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार सही है। भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये बिल्कुल सही है। और भाग 5 में है मूल कर्तव्य, ये गलत है। ठीक है, मूल कर्तव्य 4 के ये यानी का में होगा, तो ये गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, राष्ट्रपति के री इलेक्शन की बात करता है? अनुच्छेद 57। 52 में क्या होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या बोलता है, कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा। 54 में क्या बोलता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, वो होता है। ठीक है, क्वेश्चन 95, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के अंदर भर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति ना हो तो इस परिस्थिति में भारत के
जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति। एज फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तो देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, उपराष्ट्रपति के पद पे थे बीबी गिरी। तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति होने के नाते कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था बीबी गिरी चुनाव लड़ने के लिए। तो पद से त्यागपत्र दे दिया, जिस वजह से क्या होता है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब उपराष्ट्रपति होने के नाते ही वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो इस्तीफा दे दिए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं रहे, चूंकि उपराष्ट्रपति से ही इस्तीफा देते तो पद खाली हो गया। तो उस समय भारत के 11वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हिदायतुल्ला साहब, वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो हमने आपको वो भी बता दिया। टोटल से राज्यसभा का उपसभापति सभापति के अनुपस्थिति में सदन राज्यसभा की कार्रवाई देखता है। वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, जेडीयू के सांसद। भारत का महान्यायवादी 76, मतलब महान्यायवादी मतलब अटर्नी जनरल, जो देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते। लोकसभा का अध्यक्ष अभी ओम बिरला है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष की अगर आर्टिकल की बात करेगा तो 93। भारत के की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, मतलब आनी शक्ति प्रदान है उसके पास, उसके पास शक्ति है अध्यादेश। तो अनुच्छेद 123 क्या होता है अध्यादेश, जिसे हम अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहते हैं। जब संसद की कार्रवाई ना चल रहा हो और देश को तत्काल किसी विषय पे कानून बनाने की आवश्यकता हो तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके टेम्पररी कानून बनाती है। और आप जानते हैं कि भारत में कम से कम संसद की 2 बैठक होनी चाहिए, 6 महीने मैक्सिमम गैप होता है। ऐसे जनरली भारत में 3 बैठकें होती है, तो 2 कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम गैप 6 महीने। तब जब संसद का सत्र चालू होगा और जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था अगर वो पारित हो जाता है तो परमानेंट कानून बनेगा, नहीं तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अति आवश्यक विषयों पे जब संसद की कार्रवाई नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करेगा, लेकिन राज्यों में राज्यपाल 213 के तहत आपका अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 360 में है, जानते हैं कि 3 तरह के आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल और एक राष्ट्रपति शासन होता है। 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई। भारत में अब तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 200 में क्या होता है, विधेयकों की अनुमति की बात करता है। विधेयक मतलब कानून का जो प्रथम रूप होता है ना, फर्स्ट रूप, वो हो गया विधेयक। अनुच्छेद 356 में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगते हैं तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यादेश राष्ट्रपति 123। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रपति पे महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। देखो ये होता क्या है एक्चुअली, देखिए ये संसद पे महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की एक प्रक्रिया है महाभियोग। इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक क्या कहता है, एक क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलता है। ये संसद के किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप जब भी राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया चला रहे हैं तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, यानी महाभियोग पर की प्रक्रिया स्टार्ट करने से 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देना पड़ेगा। ठीक है, यही हो गया। तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हालांकि अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। ठीक है, लोकसभा की चर्चा जो है आपका अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा का चर्चा 80 में है और संसद की चर्चा 79 में है। तो दोस्तों आज का जो सेट है वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको
समझ में आया होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हम एक बीच में बताए थे। तो दो प्रकार, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो होता है अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है, आप जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में, तो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। वो क्या होता है? बंदी पति परम उसका अधिकारानी पाला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या होता है? परमादेश। तीसरा क्या होता है? उत्प्रेषण का अधिकार। और चौथा जो है प्रतिषेध। और पांचवा अधिकार परीक्षा। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रीट जारी करते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो आपका आज का सेट यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो श्रृंखला है आपको अच्छा लग रहा होगा। आप निश्चित ही आपने जो विचार होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक कमेंट का जवाब देने का। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।